शुंगा डायनेस्टी में क्या क्या दिखाया था? सर यहाँ तक हो गया था लास्ट किंग ऑफ शुंगा। हाँ? सर ये आज आप यहाँ से करवाइएगा कंडा से। शुंगा में कुछ रह भी गया था, देख लेते हैं। इसका टाइम एंड पीरियड कितना बताया था शुंगा डायनेस्टी का? मैंने बताया था कि मौर्य डायनेस्टी का लास्ट पीरियड क्या है? 184 BC। इसका टाइमिंग पीरियड है 184 BC, मतलब मौर्य के बाद शुंगा है। ये 75 BC तक शुंगा डायनेस्टी है, ठीक है। 75 BC, ठीक है, शुंगा डायनेस्टी। इसका जो फाउंडर है कौन है? पुष्यमित्र शुंगा। ये ब्राह्मण था। पुष्यमित्र शुंगा। ये जो डायनेस्टी है ब्राह्मण डायनेस्टी है, ये याद रखिएगा, ब्राह्मण डायनेस्टी। पुष्यमित्र शुंग जो था ब्राह्मण था, ठीक है। इसका जो कैपिटल कहाँ लिखाया था? इसका जो कैपिटल था विदिशा। विदिशा जो है एमपी में भोपाल के आसपास है। इसको भीलसा भी कहा गया है, भीलसा। इसी को आप बेसनगर भी मिलेंगे आपको, बेसनगर। हाँ, विदिशा को ही प्राचीन काल में भीलसा भी कहा जाता था और इसको बेसनगर भी कहा गया है उस समय का हिस्ट्री में, बेसनगर, ठीक है। लास्ट किंग क्या दिखाया था? सर वो देवभूति। हाँ, लास्ट किंग देवभूति, ठीक है, देवभूति। शुंगा डायनेस्टी में भारत का स्तूप बनाया गया। स्तूप जो ओवल टाइप का होता है, ये जैसे सांची का स्तूप है, नालंदा का स्तूप है। स्तूप के मामले में नालंदा इतना फेमस नहीं, यूनिवर्सिटी का तो था, आधे अंडे के बराबर होता है। तो ये जो है भरहुत का स्तूप, भरहुत का जो स्तूप है एमपी में सतना के पास है। इस टाइम एंड पीरियड में भरहुत का स्तूप बनाया गया, भरहुत स्तूप। ये जो है एमपी में है। हालांकि इसके बारे में कहा जाता कि मौर्य पीरियड का बना है, ठीक है, लेकिन पुष्यमित्र शुंगा ने इसको पूरी नए तरीके से बनाया। आपसे पूछा जाएगा कि भरहुत का स्तूप कब बनाया गया, तो ये जो है शुंगा डायनेस्टी में चलेगा, ठीक है। ये ब्राह्मण डायनेस्टी है। उसके बाद कण्वा डायनेस्टी। ये कोई ज्यादा ऐसा फेमस नहीं है, ये भी ब्राह्मण ही था, ब्राह्मण डायनेस्टी। (75 BC से 28 या 30 BC तक आपको मिलेगा। इसका जो फाउंडर कौन है? वासुदेव। कण्वा आगे लगा दीजिएगा, ठीक है, वासुदेव। इसका जो है लास्ट किंग जो है कौन है? सुशर्मा। सुशर्मा, ठीक है, सुशर्मा इज किल्ड बाय सिमुक ने ही सातवाहन वंश की स्थापना। ये सिमुक लिखा, SIMUK, ठीक है। सर इनका राज्य कहाँ का तक है? खासकर मगध मगध और शुंग का भी। हाँ, राजधानी बदल गया है, मेन जो है मगध ही, लेकिन मगध काफी लगभग पूरा नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ है।
मुगल साम्राज्य लेकिन माना जाता है। जो पैतृक राज्य था उसी के नाम पर एम्पायर का नाम रख दिया जाता है। ठीक है, जैसे मौर्य साम्राज्य पूरा ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैल गया, लेकिन नाम मौर्य साम्राज्य का जो उसका पैतृक राज्य यही माना जाता है। सर एक कोई इसमें था हेरोडोटस करके, वो इसी समय में। हेरोडोटस जो था इसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा गया। अरे नहीं, 5th सेंचुरी एक पिलर है विदिशा में ही, विदिशा में हेलियोडोरस है। हेरोडोटस है। हाँ, वो जो एक राजा था यूनानी राजा का एंटिक्लैसिडस करके, उसका एम्बेसडर था। उसने जो हेलियोडोरस पीरियड गढ़वाया है जो विदिशा में, वो आपको बताया, वो तो बाद में वो जिसको लोग वहाँ खंभा बाबा बोलते हैं। ठीक है, ऊपर गरुड़ की मूर्ति लगे हैं। ठीक है, वो काफी बाद में आया। जो लेटर मौर्य जो आक्रमण हुए हैं, फिर ग्रीक आए, उसके पहले ईरानी आ चुके थे, साइरस वगैरह बता देते हैं। उसके बाद फिर शक आए, फिर पर्थियन आए, इसको पल्लव बोलते हैं। सब लेटर मौर्य वाली बात है। फिर मौर्य में थोड़ा सा जो है बता देते हैं। उसके बाद कुषाण आ गया। ठीक है, अब यहाँ सब आगे चलते हैं। हो गया क्लियर? देखिए, आप जो पूछ रहे थे कि इंडिया पर सबसे पहले आक्रमण क्या किया, थोड़ा सा हम फ्लैशबैक करते हैं, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री का ऐसा फर्स्ट इन्वेशन इन इंडिया, फर्स्ट इन्वेशन समझते हैं ना, आक्रमण ऑन इंडिया। ये सबसे पहले साइरस किया था। साइरस लगभग 530 ईस्वी के आसपास, बीसी 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है। इसका जो लगभग रूलिंग पीरियड है 558 से 528, 29, 30 तक। एंशिएंट में 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है। ये साइरस, इसी को ही कुरुश कहते हैं। हाँ, इसको साइरस फर्स्ट भी कहेंगे लोग, इसको कुरुस भी कहा गया है, कुरुस, साइरस फर्स्ट। ये इस वंश का फाउंडर था। साम्राज्य का नाम हखमनी था, हखमनी एम्पायर, हखमनी, हिंदी में हखमनी बोलते हैं, हखमनी साम्राज्य, ACH अखामेनी, इंग्लिश में अखामेनी लिखेंगे, अच्छा मेनी भी कुछ अलग अलग उच्चारण, हिंदी में हखमनी साम्राज्य। ठीक है, ये हखमनी साम्राज्य का, देखें, हखमनी साम्राज्य में 2 साइरस हुए और 3 दारा हुआ। 3 दार, जिसको दार यबहू बोलते हैं। तो ये साइरस फर्स्ट जो था हखमनी साम्राज्य का, ईरानी साम्राज्य, ईरानियन एम्पायर, ये ईरानी था। ठीक है, इसने सबसे पहले इंडिया पर आक्रमण किया था, सिंधु नदी के आसपास का कुछ क्षेत्र कब्जा किया। आज के संदर्भ में प्रॉपर इंडिया नहीं है, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सिंधु के आसपास। इसी के पूर्वज ने काफी बाद में दारा में आक्रमण किया। दारा फर्स्ट, इसको दार यबहू बोलते हैं, दार यबहू। इसने जो इंडिया पर आक्रमण किया था 516 BC में, इसने काफी सिंधु नदी के आसपास का काफी क्षेत्र कब्जा कर लिया था। इंडस एरिया, सिंधु नदी के आसपास का काफी भाग कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सिंधु नदी के आसपास जो क्षेत्र था, ये इसका 20वां स्टेट माना जाता था। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिया पर साइरस किया था, जो अभी अब जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान का इलाका है। उसके पहले दारा फर्स्ट, साइरस फर्स्ट। ठीक है,
ये सिकंदर के पहले का है, त्रिमौर्या वाली बात हम बता रहे हैं। ठीक है, अकमनी साम्राज्य का लास्ट किंग जो है, लास्ट किंग कौन है? हाँ, ये है दारा थर्ड, इसको दार्यवहु बोलते हैं, दार्यवहु, दार्यवहु। ठीक है, दारा थर्ड। अकमनी सम्राट किसके द्वारा नष्ट किया गया? अलेक्जेंडर। दिस एम्पायर सप्लांटेड मतलब, इसका मतलब सप्लांटेड, उखाड़ फेंका गया, अपरूटेड, एक ही बात है। दिस एम्पायर इज, बाद लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस एम्पायर वाज सप्लांटेड बाय अलेक्जेंडर। सिकंदर ने जब आक्रमण किया था उस समय दारा थर्ड था, अलेक्जेंडर ने उसको अपरूट कर दिया, उखाड़ दिया, मतलब समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। गौ का मेल के युद्ध में शायद, गौ का मेला के युद्ध में क्या क्या जगह है, गौ का मेला करके वो है वहाँ के युद्ध में शायद। दिस एम्पायर वाज सप्लांटेड, आप रूटेड भी लिख सकते हो, बाय अलेक्जेंडर। लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो सिकंदर ही माना जाता है। ठीक है, उसके पहले बाकी देख लीजिएगा। ठीक है, साइरस जो पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया था, सिंधु नदी के आसपास का, इसको पुरुष भी कहा गया, अकमनी साम्राज्य का फाउंडर था। आगे चले, क्लियर? आप ये पूछ रहे थे, बाकी तो लेटर में हो जाएगा, और भी 3-4 आएंगे, वो तो बात होगी। अब आते हैं 6th सेंचुरी BC में इंडिया में, खासकर नॉर्थ इंडिया में 16 राज्य थे। उस समय का राज्य एक देश की तरह माना जाता था, कंट्री, जिसे महाजनपद बोलते हैं। देश का मतलब है कोई निश्चित भूभाग हो, उसका अपना राजा हो, उसकी अपनी विदेश नीति हो, सेना हो, खजाना हो। आज इंडिया का कोई भी राज्य देश नहीं है, एक राज्य है। देश का मतलब उसका स्वतंत्र राजा, उसकी आर्मी, उसकी अपनी विदेश नीति। कोई भी राज्य इंडिया का विदेश नीति नहीं अपनाएगा अपने आप। जो कुछ होगा राष्ट्रपति से पूछेगा, प्रधानमंत्री से पूछेगा, या बात को फॉरवर्ड करेगा, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। तो उस समय का महाजनपद जो है, देश के संदर्भ में भी कह सकते हैं। तो 6th सेंचुरी BC में, जब मौर्य आने से पहले की बात हो रही है, 16 राज्य थे, खासकर नॉर्थ इंडिया में। और भी रहे होंगे, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। एक्चुअली हिस्ट्री जो है अंदाज के सहारे नहीं चलता, उसका कोई प्रॉपर प्रूफ। तो 6th सेंचुरी BC में 16 राज्य थे, जिसको महाजनपद कहा जाता था। वो 16 राज्य का नाम क्या था, आज कहाँ है, उसकी राजधानी कहाँ थी, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, सब लिखा है। ठीक है, ये जानना जरूरी है। आगे चलें, देखिए, ड्यूरिंग महाजनपद हिंदी में लिखेंगे, ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BC इन नॉर्थ इंडिया। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में, हालांकि अब बाद आएगा थोड़ा सा, 16 महाजनपद थे। स्टेट का लीजिए, स्टेट, ठीक है, चल जाएगा।
इसका जो वर्णन है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र याद रखिएगा। ये दोनों हो गया। These states are mentioned in this book, दोनों किताब में। ये जनपद इन दोनों ग्रंथ में वर्णित है, यानी बौद्ध ग्रंथ भगवती सूत्र, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इन 16 राज्यों का नाम आया है। These states are mentioned in these book में अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ और भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ, हाँ ये जैन ग्रंथ है, जैन भगवती सूत्र में भगवान महावीर की भी जीवनी है और भी कई तीर्थंकरों की जीवनी है भगवती सूत्र में। सूत्र मतलब यहाँ बुक होगा, सूत्र मतलब बुक। सूत्र के कई मतलब है, सूत्र मतलब धागा भी होता है, सूत्र मतलब फार्मूला ट्रिक जिसको आजकल बोलते हैं। ये बुक याद रखना, बहुत पूछता है। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय जो है सुत्त पिटक का एक पाठ है, ठीक है, सुत्त पिटक का एक पाठ है। सुत्त पिटक के 5 पाठ हैं। सुत्त पिटक, ये सुत्त पिटक जो है, जो सुत्त पिटक, जो त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इसके 5 पाठ है। देखिए ये है खुद्दक निकाय, खुद इसको हिंदी लिखना ज्यादा सही है, खुद्दक निकाय। इसी में जातक कथाएं हैं। जातक कथाएं जो है खुद्दक निकाय की, खुद्दक निकाय का एक पाठ है। अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, मध्यम निकाय, दीर्घ निकाय। निकाय मतलब सेक्शन, बुक, बॉडी। उसके बाद संयुक्त निकाय। निकाय का मतलब है सेक्शन, बॉडी भी कह सकते हैं, यहां बुक भी चल जाएगा, ठीक है। सूत पिटक में 5 सेक्शन है। खुद्दक निकाय, इसी में जातक कथाएं हैं। अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय। एक्चुअली है क्या, हिस्ट्री इतना लेंथी है, इतना लेंथी है। ये पंखा घूम गया, गिरने लगी। इनमें से कितने एब्सेंट होंगे राधा को छोड़कर? टोटल कितने इसमें? टोटल एब्सेंट कितने? एक तो क्या नाम है, निर्मला, राधा, और वहाँ वो जो बैठा सुधीर, 3, और भी कोई है? और भी कोई है? 4। आगे चले। अब 16 जनपद का नाम लिखते हैं, उससे क्वेश्चन कैसे आएगा? अब तक लोग 4 ही जानते होंगे, काशी, कोसर, मगध, अवंती। 16 दिखा रहे हैं। ऐड पर जिन कहाँ है, उसकी राजधानी कहाँ की, राजधानी बदलते रहती थी, ठीक है, फिर भी मेल बताएंगे, और सीमाएं तो बदलते रहती हैं।
लेकिन फिर भी उसका जो पैतृक राज है वो मेन रहता है। चलिए आगे चलें। ठीक है, अब है स्टेट। देखिए महाजनपद है, महाजनपद। ऐसे आजकल जनपद बोलते जिला को। आज के संदर्भ में मीनिंग मत लीजिएगा, समय के अनुसार शब्द का अर्थ भी बदलता रहता है। ठीक है, महाजनपद, कैपिटल और एट प्रेजेंट। इसको मैं अंग्रेजी में लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई सेंटेंस नहीं। सबसे पहले हम लिखते हैं मगर, है ना, ये तो सबका दादा था। पहला कैपिटल राजगीर, जिसको राजगिरी भी मिलेगा, राजगिरी। चलिए राजगिरी। बाद में कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र, जिसको आजकल पटना बोलते हैं। एट प्रेजेंट पटना, इसके आसपास नालंदा और गया, यानी कुल मिलाकर साउथ बिहार है। साउथ बिहार आज के संदर्भ में गंगा का दक्षिणी भाग। हाँ, उत्तरी बिहार में बज्जी हो गया, जिसको मिथिला कहते हैं। आजकल का मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा वगैरह, उत्तरी बिहार पूरा। चलिए, उसके बाद काशी, यूपी वाला, कैपिटल भी काशी, यूपी में। काशी लिख दिया, काशी के आसपास है ना, देख लीजिएगा, काशी के आसपास। बनारस, पता ही होगा। ऐसे कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया किस सिटी को कहा जाता है? बनारस को याद रखिए। मार्क ट्वेन कहता है कि काशी जो इतिहास से भी पुराना है। काशी एक बार सभी देख लो, गंगा किनारे घूम लो, बहुत शांति में। मैं तो 4 घंटा उसी में लगा, राजघाट से लेकर के दशाश्वमेध घाट तक 3 घंटा। पास में 2-3 म्यूजियम भी है, मानसिंह का जो ऑब्जर्वेटरी भी है, वेधशाला वगैरह। ठीक है, एक बार घूमना चाहिए। चलिए, अंग, इसको हिंदी में अंग पढ़ेंगे, बताएंगे इसके बारे में। अंग, इसकी राजधानी चंपा या चंपा नगरी। ठीक है, वर्तमान में बिहार भागलपुर और मुंगेर, ये बिहार में था। महाभारत में कर्ण यहीं का राजा था, तभी कहते हैं अंगराज कर्ण की जय, अंगराज कर्ण की जय। हाँ, चंपा एक अभी नदी थी, छोटी सी नदी है, उसके बारे में पता लगा लिया गया है। उसी चंपा नदी के नाम पर ही चंपा इस राज्य का नाम रख दिया गया, अंगराज कर्ण। ठीक है, हालांकि अब इसका रूप तो नहीं है, बस नाम ही नाम रह गया। कोसल, इस अभी जो मेंढक 6वीं शताब्दी की रामायण काल में कोसला थी, तो अयोध्या थी। अब यहाँ इसकी राजधानी श्रावस्ती। श्रावस्ती ये ईस्टर्न यूपी, कोसल, श्रावस्ती। रामायण के समय में तो अयोध्या, अंग्रेजों के समय में लखनऊ हो गया, तो राजधानी बदलते रहती है। अवध, वही अयोध्या से अवध बन गया है। ठीक है, राज आता है बज्जी, या इसको विदेह भी कह सकते, विदेह। इसकी जो है राजधानी वैशाली। ठीक है, बिहार में मुजफ्फरपुर,
यूपी बिहार, ठीक है, ये लो बिहार कर दिया। बज्जी, आपको बज्जी लिखा मिलेगा, कहीं नहीं आपको मिथिला भी लिखा मिल सकता है, ये लो, ये आपको मिथिला भी लिखा मिल सकता है, मिथिला। जिस कालखंड की बात हो रही है उस समय इसका नाम बज्जी, विदेह, ये मेन राज्य थे। इसके अलावा और छोटे छोटे राज्य भी थे, आगे 16 बताएंगे, काउंटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी राजधानी याद रखना है, ठीक है, वैशाली। आगे चले, तो मिठाई साहब अब आते हैं कुरु प्रदेश, है ना, कैपिटल इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, खासकर इंद्रप्रस्थ था। हस्तिनापुर भी आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा। अभी जो हस्तिनापुर है मेरठ के आसपास है, जहाँ जम्बूद्वीप है। ये रख के दिल्ली, इसको इधर वाला यूपी को कहते हैं, ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न अच्छा वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा, हरियाणा, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा, पूर्व प्रदेश, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा। राजधानी आपको ज़्यादा हस्तिनापुर ही मिलेगा, लेकिन हस्तिनापुर के बाद इंद्रप्रस्थ आ गया था। अभी जो हस्तिनापुर है मेरठ के आसपास है, अच्छा खासा मंदिर है, अभी भी इसके खंडर है, लेकिन मृत्यु हो चुका है। अभी कुछ वहाँ पे अवशेष भी पाए गए थे कुछ वो समय पहले। हाँ, वो होता रहता है, खुदाई होता, लेकिन कुल मिला बस एक टीला ही टीला आपको मिलेगा, बाउंड्री किया गया, बस लिखा गया और वो पांडवों का घर। मैं गया, विदुर जी का टीला बना हुआ है, कोई खास नहीं। मल्ला गणराज, मल्ला, मल, इसके दो पार्ट थे, पावा, इसकी दो राजधानियां थी, दो पार्ट में थे, पावा और कुशीनारा या कुशीनगर कहिए, जो गोरखपुर के आसपास, कुशीनगर इसको कहेंगे, स्पेलिंग बदल गया हिंदी में। ये जो है गोरखपुर के आसपास, गोरखपुर, उधर जो सिद्धार्थनगर है, कौन कौन सा नया नया जिला बन गया है, पडरौना वगैरह का आसपास, ये लो पडरौना, पडरौना, इसको भी लिखेंगे ईस्टर्न यूपी, जो बिहार से टच करता है, गोरखपुर है, देवरिया जिला के बॉर्डर के साथ। हाँ देवरिया, ये लो देवरिया के आसपास, ईस्टर्न यूपी हो गया गोरखपुर, पडरौना। नॉर्थ ईस्टर्न नहीं होगा क्योंकि ईस्टर्न बढ़िया साइड है। नॉर्थ ईस्टर्न अगर नेपाल के बॉर्डर के हाँ बस उधर ही है, एकदम डिट्टो तो नहीं कर सकते। नॉर्थ ईस्ट में बिहार जो है पिपरावा वगैरह नेपाल से बॉर्डर टच करता है। सेंटर के संदर्भ में तो यही बोलेंगे, दिल्ली को आकर केंद्र माने को। आगे चले, ठीक है। अवंती, ठीक है, इसकी राजधानी, दो राजधानी थी, उज्जैनी, उज्जैन या उज्जैनी आपको लिखा मिलेगा, माहिष्मती, जो हाँ जिसको आज महेश्वर बोलते हैं, वो जो कौन सिनेमा है, बाहुबली, बाहुबली, यही माहिष्मती जो है, शिवागामी, ठीक है। इसकी उत्तरी, ये था उत्तरी अवंती, देखो ये था उत्तरी अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती। इसी को बाद में मालवा कह दिया गया, मालवा, मालवा, बाद में इसको इसी को मालवा कहा गया, अवंती को ही मालवा कहा जाता है, बाद में इसी को मालवा कह दिया गया है। भोपाल हो गया, ये कहाँ है, भोपाल,
ठीक है, देवास, रतलाम, कुल मिलाकर एमपी लिख लो, खत्म कहानी, इतना नहीं। हाँ एमपी। अवंती को बाद में मालवा कह दिया गया, ठीक है। उसके बाद है चेदी राज। चेदी, यही का महाभारत में शिशुपाल था, चेदी राज। इसकी राजधानी उस समय सुक्तिमती थी। सुक्तिमती, कहीं कहीं आपको सोठी लिखा मिलेगा, सुक्तिमती, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड लगभग यूपी एमपी का क्षेत्र पड़ जाता है। राजधानी सुक्ति, कहीं सोठी आपको लिखा मिलेगा, हाँ कहीं कहीं सोठी भी लिखा मिलेगा, सुक्तिमती। नामों को हम सिंपल लिखें जो आमतौर पर मिलता है। राज्य का नाम है वत्स, वत्सा, वत्सराज, ठीक है। इसकी राजधानी कौशाम्बी, जो इलाहाबाद के पास है, यमुना के किनारे, नियर इलाहाबाद, ये लो। अब प्रयागराज, प्रयागराज के आसपास, ठीक है, कौशाम्बी। पांचाल राज, पांचाल, इसको पांचाल बोलेंगे। इसके दो पार्ट में बटा था। इसके एक का पार्ट अहिछत्रा, अहिछत्रा, और दूसरा पार्ट में था कामपिल। द्रौपदी यहीं की थी, इसलिए उसको पांचाली बोलते थे। ये जो है वर्तमान में फर्रुखाबाद के आसपास, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ऐसे कन्नौज जो फर्रुखाबाद के आसपास ही है, ठीक है। आप लोग को यूपी के ज़्यादा जानते होंगे। वो राजधानी फिर से एक बार बता दीजिए। इसकी ये दो पार्ट में बता था। एक पार्ट की राजधानी यही छत्रा, दूसरे पार्ट की राजधानी कामपिल। द्रौपदी का पिता जो था द्रुपद कामपिल का ही था, इसलिए द्रौपदी को पांचाली कहा जाता है। हाँ, कामपिल। दो पार्ट में बटे थे। आपने देखा महाभारत में कि हस्तिनापुर भी दो पार्ट में बट गया, आधा कौरवों का, आधा पांडवों का। ये राजा का झगड़ा शुरू से चलता है। आजकल तो बाप की संपत्ति में झगड़े हो रहे हैं। राज्य का नाम है मत्स्य, मत्स्य। इसकी राजधानी विराटनगर, वर्तमान में जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान। जयपुर, अलवर, भरतपुर। आजकल जिसको अलवर भरतपुर वेब क्षेत्र बोलते हैं, मेवात से, वो राजस्थान से हो ना। तुम कहाँ का? दौसा डिस्ट्रिक्ट। हाँ, दौसा डिस्ट्रिक्ट। दौसा, अच्छा बात हुई। अलवर घूमे हो? अच्छा, ठीक है। अब है कंबोज। हाँ, कंबोज। इसकी राजधानी जो है राजापुर, राजापुर। ये जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान के आज के संदर्भ में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसका जो पेन के मांस पर पाकिस्तान,
कुछ है कश्मीर के आसपास, प्लस थोड़ा अफगानिस्तान के भी, मुख्य रूप से कश्मीर है। ठीक है। राज्य का नाम है गांधार। गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला। इसकी कहेंगे आपको पुष्कलावती भी मिलेगा, राजधानी बदल जाते हैं, पुष्कलावती, पुष्कलावती। ठीक है, पुष्कलावती आजकल भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर के आसपास है। ठीक है। इसको बोल सकते हैं कि जो अभी आज के समय में अफगानिस्तान का जो कांदाहार जिला है, हाँ हाँ हाँ, उसके आसपास गांधार नरेश शकुनी है, अफगानिस्तान रावलपिंडी के आसपास। ये तो रावलपिंडी के आसपास मिल जाएगा तो चलेगा आगे पीछे। ठीक है, क्योंकि सीमाएं तो बनती बिगड़ती रहती है। तक्षशिला, कुछ इंडिया भी काटा जाता है आजकल के संदर्भ में, थोड़ा सा नहीं, सब इंडिया तो पाकिस्तान ही होगा, इंडिया कहाँ से, कश्मीर का थोड़ा आ जाए। गांधार का मतलब होता है सुगंधित प्रदेश। गंध, केसर की खेती वहाँ खूब होती है, अभी भी होता है केसर। तो केसर जो है मेरे ख्याल से फारसी शब्द, संस्कृत, अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी शब्द, हिंदी में इसको बोलते हैं या संस्कृत में कुमकुम। हाँ, हालांकि कुमकुम और भी कुछ जरूरी है, तो कुमकुम मतलब केसर भी होता है। ठीक है। और इसको इसी से नाम पड़ा मुस्क। मुस्क का मतलब सुगंध भी कहते हैं। ठीक है। खैर, कुल मिलाकर इसको संस्कृत में कुमकुम ही कहेंगे। ठीक है, इसलिए इसको गांधार सुगंधित प्रदेश कहा गया। आगे चले, कितना हुआ? 15 हो गया ना? एक जो था 14 हो गए ना? एक है अस्मक गणराज्य। अस्मक नाम, अस्मक, यही एकमात्र था साउथ इंडिया में था, साउथ इंडिया में था। ठीक है। 16 में से एक राज्य साउथ इंडिया में था। इसकी राजधानी पैठन, पैठन या प्रतिष्ठान नाम। ठीक है, एक ही बात है, प्रतिष्ठान। ये जो था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, गोदावरी, बैंक ऑफ गोदावरी, ये लो गोदावरी, गोदावरी के किनारे था। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य साउथ इंडिया में था उस समय के लिए। हालांकि आज सुनो भाई, आज महाराष्ट्र साउथ इंडिया में नहीं माना जाता है, उस समय की बात हो रही है। साउथ आमतौर पर एचपी नर्मदा के उस बात साउथ इंडिया में। आप देखो सूरसेन, सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा, मथुरा हो गया, आगरा, पूरा तो ब्रज का है वही। हाँ, ये लो ब्रज, ब्रज बिल्कुल सही पढ़ा, ब्रज, ब्रज कंस यहीं का था महाभारत में। सूरसेन कहा भी क्या है कि अग्रसेन भी यहीं के राजा थे जो अग्रवाल जी थे, लेकिन उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जिस टाइम में पीरियड की बात हो रही उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, उसका 35 राज आपको लिखा चुका हूँ, सीमाएँ घटते बढ़ते रहती है। हो गया क्लियर? अब हम चलते हैं थोड़ा सा साउथ सातवाहन डायनेस्टी, बता देते हैं थोड़ा सुनो। उसके बाद हम चलेंगे संगम पीरियड, चोल, चेर, पांड्य, लेकिन वो नेक्स्ट पीरियड में। आज चलते सातवाहन डायनेस्टी, जो खासकर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला है। लेटर मौर्य के बाद साउथ में जो है सातवाहन वंश है। ठीक है,
एक शूरसेन वही है ना कि जो शौरसेनी प्राकृत यही है, हाँ, ये इसी के नाम पर, इसी के नाम पर यही तो है। हिंदी शूरसेन हाँ हाँ हाँ, प्राकृत और हिंदी हिंदी पश्चिमी हिंदी जो है हाँ उसी से निकली है। पश्चिमी हिंदी के 5 बोलियाँ शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। इसका मेन केंद्र मथुरा वही है, वही है। फिर लिटरेचर में जो बात आ जाती है, सातवाहन डायनेस्टी। ये देखिए, इसमें राजाओं के नाम माता के नाम पर है, लेकिन साम्राज्य पैट्रियार्की था, पितृसत्तात्मक, याद रखिए पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मक राजवंश। हाँ, लेकिन राजाओं के नाम जो है माता के नाम पर है, जिसे गौतमी पुत्र, बलश्री, यज्ञश्री, ठीक है। इस राजवंश में 30 राजा हुए, 30 किंग्स। सातवाहन वंश में 30 राजा हुए। इस एरिया जो है एट प्रेजेंट जो है एरिया महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये लो, तेलंगाना, इसका छोटा भाई भी लिख देते हैं, तेलंगाना और भी, ठीक है, आंध्र प्रदेश एरिया। रफली हम कह सकते हैं साउथ इंडिया, ये लो, साउथ इंडिया। इन राजाओं का टाइटल था, दक्षिणाधिपति। दक्षिणाधिपति, अधिपति मतलब राजा। इसका मतलब है किंग ऑफ साउथ इंडिया, किंग ऑफ साउथ इंडिया। आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिणाधिपति किसे कहा जाता था, तो सातवाहन राजाओं को कहा जाता। अधिपति मतलब राजा, जिसे हम दरअसल डेक्कन बोलते हैं, वो दक्षिण का हल्का उच्चारण है। दक्षिण मतलब साउथ इंडिया। वो अंग्रेजों को दक्षिण बोलना नहीं आता, दक्कन बोलना सीखते। अंग्रेज अपने तरीके से बोलते किसी सब, ठीक है। इसे हम लोग खटिया बोलते हैं, उसको काट बोलते हैं, COT कॉट मतलब। तो अंग्रेज का कॉट जो है खटिया सब। तो सातवाहन राजाओं को दक्षिणापति पार्टिकुलर उपाधि थी, विशेषण समझा। उसका मतलब है किंग ऑफ साउथ इंडिया।